आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 22/7/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 71 है, 71 क्वेश्चन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है लाइसोसोम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 73 है हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में पाया जाता है। इन ह्यूमन मेल इज होमोगैमेटिक, ये गलत है। फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक। यहाँ पे फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती हैं ह्यूमन में। 75 है फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। यहाँ पे ओवुलेशन को भी इनहिबिट करेगा, ये स्पर्म की एंट्री को भी रोकता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी प्लांट के जीनोटाइप को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना है? टेस्ट क्रॉस। इसका जो राइट आंसर है वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स इज ड्यू टू। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स का जो लैक होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर लिंकेज होगा। लिंकेज के कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता जीन का। 78 है एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ एज। मेंडल की लॉ का जो एक्सेप्शन है वो लिंकेज है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। XO टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पाया जाता है ग्रास होपर में। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। ये 21st ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन जैसे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। इन डीएनए व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? तो यहाँ पर हेलिकेज हो जाएगा। हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इन ह्यूमन ओवम हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड। यहाँ पे ओवम की बात होती है जो हैप्लॉइड सेल होता है, और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंक्लूड्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है? प्रमोटर भी होता है, टर्मिनेटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राइट आंसर है। इन जेनेटिक कोड हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट। स्टॉप कोडॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का नंबर, यहाँ पर केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइल लैक्टोज इनटू। आप जानते हैं लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है
जिसका मोनोसाइकेराइडोनेट ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर। यहाँ पे एचजीपी की बात हो रही, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में और इसको कंप्लीट होना था किसमें, 2003 में, लेकिन यहाँ पे 3 साल डिले हो गया था तो ये कंप्लीट हुआ 2006 में। तो 2006 में ये कंप्लीट हुआ, 2003 में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 2006 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। Which technique is applied in DNA फिंगरप्रिंटिंग? DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक अप्लाइड होती है? तो यहाँ पे ये साधारण ब्लॉटिंग हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल आपको देखना है, आर्म ऑफ मैन एंड विंग ऑफ बैट। ये तो सही है, ये होमोलॉगस ऑर्गन मतलब संरचना में समान है, बाकी फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो संरचना में समान है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये एनालॉगस ऑर्गन है, यानी ये गलत हो जाएगा। आर्म्स ऑफ स्कॉर्पियन एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द ब्रेन साइज ऑफ निएंडरथल मैन वाज, ये ह्यूमन के लाइक ब्रेन की कैपेसिटी होती है निएंडरथल मैन की, यानी 1400 सीसी, इसका सही ऑप्शन होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर इज, मलेरिया फीवर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है ये होता है हीमोजॉइन, ऑप्शन नंबर बी। कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाई, यहाँ पे वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट, कोशिका जो वायरस के द्वारा संक्रमित होती है वो क्या सिक्रीट करती है, तो इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है, ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट, यहाँ पे प्लाज्मा बी सेल की बात हो रही है और प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू व्हिच टाइप ऑफ फेगोसिटिक सेल्स, मोनोसाइट किस प्रकार के फेगोसिटिक सेल्स में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेज में ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज हाईएस्ट इन सीरम, तो यहाँ पर अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे जी, ए, एम, डी और ई, यहाँ पे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये एक सीक्वेंस दिया गया है अमाउंट के आधार पर, सबसे ज्यादा आईजीजी पाया जाएगा और सबसे कम आईजीई मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, यहाँ पे आईजीजी मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो थाइमस भी है, बोन मैरो भी है, यहाँ पे लीवर नहीं है, लीवर लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं होता है। ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ व्हिच ऑर्गन, तो ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर होता है। चरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ कैनबिस प्लांट, यहाँ पे कैनबिस सटाइवा, इसे गांजा कहते हैं और इसके फ्लावर से हम चरस प्राप्त करते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल काज, अल्कोहल को लंबे समय तक यूज करने से क्या होता है, तो यहाँ पे लीवर सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस। प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज, एपीकल्चर का प्रोडक्ट क्या है, हनी है और बी वैक्स भी है, तो हनी और बी वैक्स, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग। सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी का यूज एल्कोहलिक बेवरेज और ब्रेड जैसे बनाने वाले इंडस्ट्री में होता है, तो वाइन और बियर भी बनेगा, ब्रेड भी बनेगा, विस्की और ब्रांडी भी बनता है, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब इंसुलिन तो बनाया ही जाता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ट्रांसजेनिक आरकेएनएज भी बनाए जाते हैं, जीन थेरेपी भी की जाती है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेंटल नर्व कार्ड फाउंड इन द एनिमल ऑफ फाइलम। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंटल नर्व कार्ड, वैसे जो कार्डेट्स होते हैं उसमें डार्सल नर्व कार्ड होता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या नॉन कार्डेट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, उसमें बेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाएगा। तो प्रोटोजोआ में तो नर्व कार्ड होता ही नहीं है, सिलेंट्रेटा में भी नर्व कार्ड नहीं पाया जाता है। एनिलिडा जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, इसमें बेंटल नर्व कार्ड पाया जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूगलिना। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन इन द एनिमल्स ऑफ व्हिच फाइलम। यहाँ पे फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल्स किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाया जाता है। फॉर व्हिच फंक्शन ट्यूबफिट्स आर यूज्ड। ट्यूबफिट्स इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, जिसका काम लोकोमोशन का भी होता है और रेस्पायरेशन का भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड इन व्हिच सिलेंट्रेट एनिमल। यहाँ पर आप देखते हैं सिलेंट्रेटा के 3 क्लास होते हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ में पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेज पाए जाते हैं, जबकि जो एंथोजोआ होता है उसमें केवल पॉलिप स्टेज पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोजोआ। पर्ल इज फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ। यहाँ पे पर्ल का फॉर्मेशन आप जानते हैं, पर्ल का फॉर्मेशन एक लेयर होता है नेकेल लेयर, और उसमें कॉन्क्योलिन पाया जाता है और वही सिक्रीट करता है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन इंडिया व्हिच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट हनी। लार्जेस्ट हनी का प्रोडक्शन इंडिया में कहां पर होता है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इन हनी बी कॉलोनी वर्कर बीज आर। यहाँ पे वर्कर बीज ये फीमेल होती हैं, और कैसी फीमेल, स्टेराइल फीमेल होती हैं। पेट्रोमाइजॉन फीड अपॉन। पेट्रोमाइजॉन क्या होता है, ये साइक्लोमेट्स है, साइक्लोमेट्स है, ये साइक्लोमेट्स है। और साइक्लोमेट्स के साथ साथ ये जो है एग्नेथा डिवीजन का ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा, उसी में पेट्रोमाइजॉन आता है। इसे हम द सी लैम्प्रे भी कहते हैं। और जो सी लैम्प्रे है ये फीड करता है ब्लड ऑफ अदर फिश पर, अदर फिश के ब्लड को फीड करता है, यानी ये संगीवोरस होता है, यानी ब्लड को फीड करता है। और इसके लार्वा को एमोसीट लार्वा कहते हैं। हाउस लिजार्ड बिलोंग टू व्हिच क्लास। यहाँ पे हाउस लिजार्ड हेमीडक्टाइलिस की बात हो रही है, तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो इसका राइट आंसर है सी रेप्टिलिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल्स में यहाँ पर क्या आएगा, डकबिल प्लेटिपस आएगा। इसका ये एग लेइंग मैमल्स है। टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन व्हिच एनिमल। यहाँ पे टू चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाएगा, तो ये फिश में पाया जाता है, मछलियों में। फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हो जाएगा, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इन व्हिच ऑर्गन हेनल्स लूप इज फाउंड इन। हेनल्स लूप पाया जाता है किसमें, तो ये किडनी में पाया जाता है। किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें हेनल्स लूप होता है। एम्ब्रियोटिक ओरिजिन ऑफ नोटोकार्डिज। नोटोकार्ड की ओरिजिन कैसी होती है, तो वो मेजोडर्म के द्वारा होती है। What are the biotic components of an ecosystem? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी बायोटिक ही है, डिकम्पोजर्स भी बायोटिक ही होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
द प्लांट ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर, यहाँ पे पौधे जो सनलाइट के अंदर डायरेक्ट ग्रो करते हैं तो यहाँ पे कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हेलियोफाइट्स है, हेलियोफाइट्स ये क्या होते हैं, ये लाइट लविंग प्लांट होते हैं। तो लाइट लविंग प्लांट होता है, जबकि ये जो सायोफाइट्स हैं ये सैड लविंग प्लांट होता है, सैड लविंग प्लांट्स होता है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द एरिया पॉन्ड दैट कंटेन सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, यहाँ पे पॉन्ड का एरिया जहां पर सेडिमेंट और क्या पाया जाता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट पाया जाता है, इससे हम क्या कहते हैं, इसको बेंथिक जोन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बेंथिक जोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, अर्थ पर एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सन है। इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। प्लांट्स स्पीसीज ऑफ द एरिया, ये भी सही है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। हेबर्सियन कैनाल्स प्रोवाइड स्पेस फॉर, हेबर्सियन कैनाल्स ये बोन्स में पाया जाता है और ये स्पेस देता है किसको, ब्लड वेसल्स को और नर्व फाइबर को। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, स्नेक में ये क्लोज टाइप का होगा, यहाँ पे क्रैब हो जाएगा जो क्रस्टेशियंस है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पे ये क्रैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डेंटल फार्मूला फॉर एन एडल्ट ह्यूमन एज, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला 2123/2123, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड एज, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड की बात होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड को आप जानते हैं, इसको म्यूकस ग्लैंड या डियोडिनल ग्लैंड भी कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड या इसको क्या कहते हैं, डियोडिनल ग्लैंड, जो केवल डियोडिनम वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये ओनली क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑब्लिक मसल्स ऑफ स्टमक प्रोवाइड व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट, स्टमक में जो ऑब्लिक मसल्स होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, आपको बाइकस्पिड वाल्व देखना है तो ये पाया जाता है कहाँ पर, तो आप जानते हैं कि ये जो हार्ट है, इस हार्ट में ये चारों चैम्बर, यहीं पर क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहता है। तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट आरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या मिलेगा, ये बाइकस्पिड वाल्व। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी द एंटीबॉडी इन सीरम विल बी, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हिच ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे एओर्टा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पल्मोनरी वेन भी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 मिलीवोल्ट है। ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन में यूरिया होता है, तो ह्यूमन यूरिन क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक। व्हिच सेल्स आर फाउंड इन रेटिना, रेटिना में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, पर्किंजे सेल्स, ये नहीं पाया जाता। एमेक्राइन सेल्स पाया जाता है और सॉन सेल्स भी होगा, क्योंकि न्यूरॉन है तो न्यूरॉन में सॉन सेल्स होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में।
तो ये दो ऑप्शन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Which part of the eye dilates and contracts based on external light? यहाँ पे आई का कौन सा पार्ट, तो प्यूपिल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, प्यूपिल। प्यूपिल कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इन रेस्टिंग न्यूरॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परमेबिलिटी? जो रेस्टिंग न्यूरॉन होता है उसमें किसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है? तो यहाँ पे पोटेशियम आयन होगा। पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी रेस्टिंग न्यूरॉन में सबसे ज्यादा होती है। मिसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, तो ये तो किस में पाए जाते हैं, न्यूरॉन में या नर्व सेल में निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। Which part of the internal ear is responsible for hearing? हेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ इंटरनल ईयर में पाया जाने वाला पार्ट जिसे कोक्लिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है कोक्लिया। द मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे ईयर आसिलस है और ईयर आसिलस में 3 आसिलस होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। स्टेपिज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, तो ईयर आसिलस ये मिडिल ईयर बना होता है। साइड पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू व्हिच टेस्ट? यहाँ पे साइड पार्ट, अगर हम अपने टंग का एंटीरियर पार्ट देखें तो वो स्वीट के लिए होता है, पोस्टीरियर पार्ट बिटर के लिए होता है, और जो साइड वाला पार्ट है वो साल्ट एंड सौर के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन, बाइपोलर न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं, तो ये रेटिना में पाए जाते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, तो ये एड्रिनल मेडुला, जिसमें एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन 2 हार्मोन्स जो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकली इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन प्रोटीन है। यहाँ पे इंसुलिन प्रोटीन से ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एफ सेंगर, जिन्हें फ्रेडरिक सेंगर कहता है। फोर ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ, फोर ब्रेन में क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाएगा, सेरेब्रम भी होता है, थैलेमस भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन, तो ये जो है लाइसिन क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। व्हाट इज सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड इन नेचर, इस नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो पॉलीसैकेराइड है वो सेलुलोज होता है। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, डीएनए का सिंथेसिस किसमें, यस फेज में होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट मियोसिस, मियोसिस के लिए क्या सही है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, ये सही है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, ये भी सही है। और मियोसिस के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉड लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, या रॉड लाइक बैक्टीरिया को बैसिलस कहता है और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो और स्फेरिकल को कोकस कहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बैसिलस है। तो इस तरह से ये 22/7/2024 को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसका ये साल पेपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।